हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। और साथ ही मेरा ब्लॉग भी आप एंजॉय कर रहे होंगे। और आप कहां से देख रहे हैं मेरा ब्लॉग, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका यही सब बात तो मुझे प्रोत्साहन देती है मेरे ब्लॉग बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पर अपने बालों को सुलझा रही थी, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है कि मैं सुबह शाम रोज़ ही अपने बालों को धोकर नहा ले रही हूँ, जिसकी वजह से मेरे बाल इतने उलझ गए हैं। और मैं इसे सुलझाने की भी कोशिश नहीं करती हूँ, बस कहीं जाना होता है तो आगे से ही थोड़ा सा कंघी कर लेती हूँ और जूड़ा बनाकर निकल जाती हूँ, जिसकी वजह से मेरे बाल बहुत ही उलझ गए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं फ्री हूँ तो बैठ कर अच्छे से बाल को सुलझा लेती हूँ, वरना आगे मुझे बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी अपने बालों को सुलझाने में। तो इसलिए मैं यहाँ पर अपने बालों को सुलझा रही हूँ। और मैं सबसे पहले यहाँ पर अपने बालों में लगा रही हूँ कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल तो मैं बचपन से ही लगाती आई हूँ। इससे मेरे बाल बहुत लंबे होते थे, लेकिन फिर जब मेरी शादी हुई तो मैंने तेल बदल दिया। कहते हैं ना, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं चॉइस भी बदलती जाती है। मैंने बहुत तरह के तेल बदले थे, जिसका ये नतीजा हुआ कि मेरे बाल दिन ब दिन झड़ते चले गए और बहुत ही कम हो गए हैं मेरे बाल। देखिए कितने पतले दिखते हैं मेरे बाल। लेकिन सच पूछिए तो जब शादी हो जाती है और बच्चे हो जाते हैं तो बाल खुद ब खुद ही झड़ने लगते हैं और पतले हो जाते हैं। हम माओ की यही तो परेशानी है, जिससे कि हम उन सब दिन से जूझते आ रहे हैं कि कैसे अपने बालों को झड़ने से रोकें। लेकिन हम कुछ भी कर ले, हमारे बाल तो झड़ेंगे ही। तो आज मैं बाल को ऐसे ही बस आगे आगे से कर लेती थी, इसलिए देखिए मेरे बाल में कितने उलझ गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं। अब मैं कैसे इसे छुड़ाऊंगी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखो, 2 प्याज और एक छोटा प्याज का है। ये प्याज तो मत बोलना कम। बस ठीक है, हो गया। पनीर का भी यूज होगा। मैं वो वाला कि खा लिया तुम लोग पनीर? नहीं, यूज करेंगे रे आज। आखिरकार बहुत मुश्किलों के बाद मैंने अपने बालों को सुलझा ही लिया था। और फिर मैं यहाँ पर अपने बालों को फिर से जुड़ा कर रही हूँ, क्योंकि गर्मियों में मुझे बाल को ज़्यादा खुला रखना पसंद नहीं है और चोटी तो मैं बहुत कम ही करती हूँ। तो इसलिए मैं बालों को ऐसे ही जुड़ा करके लपेट लेती हूँ। और मैं यहाँ पर अपनी बेटी से बात कर रही थी कि अभी आगे कौन सा त्यौहार आने वाला है, तो वो मुझे कैलेंडर देखकर बता रही थी कि आगे बकरीद आने वाली है। तो मैं उसे पूछ रही थी कि रक्षाबंधन कितने तारीख को है, तो वो मुझे बता रही थी और यही सब बातें हमारी चल रही थी। यहाँ पर देखिए हम मोमोज बनाने जा रहे हैं, तो उसका हम लोग मटेरियल काट के रखा है, प्याज और पत्ता गोभी। सो फ्रेंड, देखिए ये मोमोज का मटेरियल मैं यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने टमाटर को बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया है। जब ये वो अच्छे से बॉयल हो जाएंगे तो इसे मैं चटनी बनाऊंगी, पीसकर मिक्सी में पीसूंगी। साथ में मैंने 4 लाल मिर्च डाली है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये तीखी वाली मिर्च है। तो अब ये हो गया है तैयार। अब इसको मैं बंद कर देती हूँ। अब उसे हम ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। और मैदा मैं सानूंगी नहीं, वो नए तरीके से जो लोग बना रहे हैं आटे में लपेट के, देखती हूँ मैदे में उसे लपेट के कैसे बनते हैं। मैं पहली बार ट्राई करूँगी। मैंने यहाँ कमरे में मटेरियल को पंखे के नीचे लाकर रख दिया है, ताकि अच्छे से ये ठंडी हो जाए और इसके मैं गोल गोल बना सकूं। और मैंने जो टमाटर अच्छे से उबाल रखे थे, उसे ठंडा होने के बाद मैं मिक्सी जार में डालकर पीस लूँगी, साथ में लाल मिर्च को भी पीस लूँगी। देखिए मैंने यहाँ पर धनिया पत्ते की चटनी बनाने के लिए धनिया पत्ता को काट कर इसके पानी में धोकर डुबो कर रखा है, ताकि इसमें अगर थोड़ा सा भी धूल मिट्टी हो तो वो नीचे जाके ऐसे बैठ जाए। इसे मैं 2 से 3 बार करूँगी, क्योंकि इसमें
धूल मिट्टी होती है। अगर सब्ज़ी में ऐसे ही आप धो के हल्का सा डाल दीजिए तो सब्ज़ी कर करने लगती है। इसलिए मैं इसे थोड़ी देर के लिए पानी में छोड़ देती हूँ ताकि इसमें जो मिट्टी के कण होते हैं वो नीचे बैठ जाए। और इसमें फिर 2 बार और पानी से धो लूँगी। और ये देखिए मैंने आम कच्चे वाले पका के रखे हैं, क्योंकि गर्मियों का मौसम है तो इसे पीना और इससे अपने शरीर पर लगा के नहाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि जिन्हें धूप में रहने की आदत है, बाहर रहने की आदत है काम के चलते, उन्हें तो ये ज़रूर पीना चाहिए आम पन्ना बनाकर। और सुबह नहाने समय थोड़ा सा अपने पैर के तलवों में और शरीर में हल्का हल्का लगाकर ज़रूर नहाना चाहिए। इससे बहुत ही फ़ायदेमंद होता है गर्मियों के लिए। लू नहीं लगती है, हीट नहीं लगती है शरीर में। तो इसे मैं सोच रही हूँ निकाल कर फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि ऐसे पानी में डालकर छोड़ दूँगी तो ये ख़राब हो जाएगा। तो मैंने इसे शाम को ही उबाला था और इसे पानी में छोड़ दिया था। अब मैं इसे निकाल लूँगी और फ्रिज में रख दूँगी। देखिए टमाटर को मैं पीस कर ले आई हूँ। ये टमाटर है जो मैंने पीसे हुए हैं। अब इसे मैं बनाऊँगी चटनी, जिसे मैंने अच्छी तरह से बारीक पीस लिया था। तो मैंने सबसे पहले पैन में डाला तेल ऐसे मेरे कंटेनर में ख़त्म हो चुकी थी और मुझे निकाल कर ढारनी थी। तो मैंने सोचा कि चलो इतना में तो हो भी जाएगा, इसलिए मैं अभी नहीं ढारा। और ये देखिए बहुत ही जल्दी हीट हो जा रहा था, तो मैंने गैस को थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया था। और ये मैंने थोड़ा से लहसुन के टुकड़े छील के रखे हुए थे, जो कि मैं इसमें 8 से 10 लहसुन को रगड़ रही थी कद्दूकस से। ये बहुत ही छोटे छेद वाले हैं, जिससे कि लहसुन बहुत अच्छे से में ही रगड़ जाती है। लहसुन अगर चटनी में ना डालें तो चटनी ज़्यादा स्वाद नहीं लगती है, इसलिए लहसुन की मात्रा 10 से 12 जौ तो होनी ही चाहिए, जिसके कारण ये स्वादिष्ट बनते हैं। तो लहसुन को मैंने डायरेक्ट तेल में ही हिट किया था और थोड़ा सा अदरक को भी मैंने रगड़ दिया था। और उसके बाद मैंने जो टमाटर पिसे हुए थे उसे डाल दिया और फिर मैंने गैस के आंच को मीडियम कर लिया था, जिससे कि अच्छी तरह से उबाल आने लगे और धीरे धीरे ये पके। फिर मैंने जो और लहसुन बचे हुए थे उसे भी मैंने थोड़ा सा इसमें रगड़ दिया था, क्योंकि वो ज़्यादा हीट हो गया था तो लहसुन जल जा रहे थे, इसलिए मैंने टमाटर को डाल दिया था। तो इसलिए अब थोड़ा हीट देख लीजिएगा और उसी से मैं टमाटर को तेल में ही लहसुन को तेल में ही फ्राई करिएगा। फिर उसके बाद टमाटर डालिएगा और उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है नमक स्वाद अनुसार। सो फ्रेंड, ये टमाटर की चटनी तो बनती रहेगी। तो चलिए मैं अब धनिया की चटनी को भी बना लेती हूँ, हरी धनिया की चटनी। तो मैं इसे थोड़ा सा 2-3 पानी से और धो लेती हूँ और इसे अभी ग्राइंडर जार में ले जाकर पीस के आपको दिखाती हूँ कि ये चटनी कैसे बनी है। सो फ्रेंड देखिए मैंने यहाँ पर हरी चटनी को भी पीस लिया है। इसमें मैंने डाले थे लहसुन के 7-8 से लगभग कली थी और नमक और हरी मिर्च थी 2। उसके बाद में देखिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ मोमोज को शेप देने के लिए। मैंने नए तरीके से जो बहुत वायरल है उसको ट्राई किया था, तो मुझे नहीं लगता कि ये अच्छे से बन पाती है। बहुत कम ही लोग हैं जो इसे ठीक से बना पाए। मैंने भी बनाया था, लेकिन ये ऐसे नहीं बन पाएगी जब तक कि आप इसमें पनीर नहीं डालोगे। तो मेरे पास भी थोड़ा सा पनीर था, तो मैंने भी पनीर को इस्तेमाल किया था और देखिए मैंने भी इस तरह से पानी में डुबो कर निकाला, लेकिन ये घुल जाती है, ये उतनी सक्सेस नहीं है अच्छी तरह से। तो इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा नहीं ट्राई किया था, मैंने थोड़े से ही ट्राई किए थे, जो कि आपको आगे देखने को मिलेंगे कि कैसे बने हैं। तो मैंने इसे 2 से 3 बार मैदे में डालने के बाद फिर पानी में डाला था, फिर उसके बाद में निकाल कर फिर मैदे में डाला था। और ये देखिए फिर मैंने यहाँ पर छोटी सी कटोरी में पानी उबलने के लिए रख दिया है। मैं चाह रही थी कि मैं एक बार सारे बॉल्स को नहीं डालूंगी, अगर ये फट जाएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। तो मैंने सिर्फ छोटे से बर्तन में ही चढ़ाए थे और जब ये थोड़ा सा उबाल आने लगे थे तो मैंने इसमें 2 से 3 मोमोज को डाल दिया था, देखने के लिए कि ये फटकर अलग होते हैं या नहीं। अगर ये अलग हो जाएंगे तो मैं उन और मोमोज जो बचे हुए हैं उनको स्टीम करूँगी, ना कि उबालूँगी। तो मैंने जब देखा कि ये अच्छे से उबल रहे हैं और फट नहीं रहे हैं, तो फिर मैंने एक एक करके सारे मोमोज को उबाल कर ही निकाल लिया था, लेकिन लास्ट में मेरे 2 से 3 मोमोज फट ही गए थे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये उबलने के बाद बनने के बाद मोमोज इस तरह से लग रहे थे। तो मैंने फिर सारे मोमोज को निकाल लिया और यहाँ पर मेरे बच्चे खाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे नए तरीके से बने हुए मोमोज को।
कुछ खाली बोलो बस। अच्छा बना है, बहुत अच्छा। मोमोज तो बहुत ही टेस्टी बने हैं। अगर आपको इस तरह से ट्राई करने का खाने का मन है तो ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छे बने हैं। शाम को हम दोनों माँ बेटी निकल गए घूमने के लिए बाहर, क्योंकि घर में बैठे बैठे तो हम दोनों बिल्कुल भी बोर हो गए थे। गर्मी इतनी होती है कि दिन भर तो बाहर घर से निकलने का मन ही नहीं करता। तो शाम को हम दोनों निकल गए घूमने के लिए। ये यहाँ पर आम के पेड़ थे जिसमें बहुत ही छोटे छोटे आम लटके हुए थे। लग रहे थे जैसे कि आम नहीं हो, अंगूर हो। उसे देखकर ही हम दोनों माँ बेटी बहुत ही हंस रहे थे। थोड़ी देर बाहर घूमने के बाद हम दोनों एक मैदान में जाकर बैठ गए। बच्चे खेल रहे थे और थोड़ी देर हम लोग वहाँ पर हवा ली ठंडी ठंडी। फिर हम शाम होने के समय घर लौट गए थे। सो फ्रेंड, मैं यहाँ पर ब्लॉग को करती हूँ एंड। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही ब्लॉग को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।